तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इस वक्त हम आपको सुनवाते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर के दुष्यंत चौटाला क्या कुछ कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, अब माननीय गृह मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तुत करता हूं। मैं ये भी प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लास बाई क्लास जी। मैं उपाध्यक्ष महोदय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पंचायती राज अमेंडमेंट जो आज हम लेकर आ रहे हैं, इसके अंदर 3 बहुत बड़े निर्णय हैं। जैसे पिछली बार एजुकेशन एक बहुत बड़ा निर्णय था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए, इस बार हमारी विधानसभा महिलाओं को 50% हिस्सेदारी, रिजर्वेशन नहीं हिस्सेदारी, ऑड इवन नंबर कर पंचायतों में देने का काम करेगी। वहीं जो हमारी बैकवर्ड क्लासेज है BCA, उसके लिए 8% रिजर्वेशन तमाम पंचायती 8% या मिनिमम 2 सीट तमाम सरपंचेस की पोस्ट पर, तमाम ब्लॉक समिति की पोस्टों पर और तमाम जिला परिषद की पोस्टों पर हम रिजर्व करने का काम करेंगे। और तीसरा जो एक बहुत ऐतिहासिक फैसला आज हम करेंगे, राइट टू रिकॉल का, जिसके अंदर 50% ग्राम सभा में अगर लिखित तौर पर देते हैं कि किसी मेंबर जिला परिषद, मेंबर ब्लॉक समिति या मेंबर सरपंच अगर किसी के खिलाफ राइट टू रिकॉल लेकर आना है तो उसके बाद सीक्रेट वोटिंग उस वार्ड में या उस पंचायत में कराई जाएगी। अगर 67% 2/3 से ज़्यादा लोग उसके खिलाफ वोट करते हैं तो उसको राइट टू रिकॉल के तहत उस पोस्ट से हटाया जाएगा। ये 3 संशोधन है, मैं इसे आपको ब्रीफ करूँ। श्री राम कुमार कश्यप जी को ग्राम पंचायतों में सरपंचों के लिए, ब्लॉक समिति के मेंबर के लिए, जिला परिषद के लिए 8% का जो आरक्षण दिया गया है, इसके लिए मैं सरकार का विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री का, माननीय उप मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी अध्यक्ष महोदय जी, मैं भी जो ये राइट टू रिकॉल और BCA के लिए जो 8% का रिजर्वेशन लेके आए हैं, इनसे एक तो जो हमारे सरपंच लेवल की जिला परिषद पे जो राजनीति में कई बार सरपंचों को अगर ग्राम के लोग उसमें उसको रिकॉल करके दोबारा से नियुक्त करना चाहें, उसके लिए जो ये राइट टू रिकॉल का लेकर आए हैं, और BCA के लिए जो आज 8% सरकार के द्वारा किया गया है, इसके लिए मैं माननीय डिप्टी CM साहब का और मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। प्रश्न है कि हरियाणा श्रीमती नैना चौटाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, सभी मंत्रीगण का, पूरे सदन का, हम महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण जो दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हिस्सेदारी जो दी है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसके लिए मैं एक बात कहूँगी कि नारी केवल एक इंसान नहीं है, बल्कि इस प्रकृति को आगे ले जाने वाली निर्माणकर्ता भी है। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रश्न है कि अनूप जी, आज बाद जो राइट टू कॉल का जो बिल आया है, चौधरी देवीलाल जी का सपना था, और जो महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है और जो बैकवर्ड भाइयों को
जो आरक्षण दिया गया है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी का धन्यवाद करता हूं और सभी मंत्रीगण का भी धन्यवाद करता हूं जो ये बिल लेकर के आए। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री जी संदीप महोदय। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बाद में एक बार बोल रहे हैं उनको। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने 8% जो आरक्षण दिया है बीसी को, तो मेरी तरफ से और पूरे समाज तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जो आज 50% महिलाओं, ऑन करो माइक। और 8% बीसी को जो ये आरक्षण दिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय डिप्टी सीएम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक छोटी सी समस्या है किसानों की नहीं अभी नहीं जी, वो किसी ने कही नहीं। बिल पे नहीं, बाद में नहीं, बिल पे नहीं कर रहे जी। बिल का हम स्वागत करते हैं। एक जो ईवल है बिल का तो हम स्वागत करते हैं। बैठो फिर, आप बैठो। सुनो तो जी, ऐसे नहीं होता धर्मपाल जी। एक समस्या है जी, अभी समस्या रखने का टाइम नहीं है। बिल के बाद में बता देना। जो टीवल है जी, नहीं जी, जो इसके बाद में बता देना, इस पे बताने की नहीं है ये। अभी आप मानो तो सही, बैठो आप प्लीज। हम सवेर से लग रहे जी। अभी नहीं, अभी बिल पे है केवल ये बिल। अभी बिल प्रस्तुत हुआ है, बिल पे कोई बात बता दी आपने। धन्यवाद कर दिया, धन्यवाद आपका। माननीय स्पीकर महोदय, माननीय स्पीकर महोदय, प्रश्न है कि हरियाणा पंचायती राज माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का HSIDC के प्लॉटों में 10% छूट देने के निर्णय का और पूरे सदन का आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का हमारी मातृशक्ति के लिए और ओबीसी के लिए पंचायती राज में रिजर्वेशन देने का बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूं। पूरे सदन का धन्यवाद करता हूं। प्रश्न है कि हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा। क्लाजेज 2 से 8। प्रश्न है कि क्लाजेज 2 से 8 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। अनेक्टिंग फार्मूला। प्रश्न है कि अनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का अनेक्टिंग फार्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का पार्ट बना। टाइटल। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। अब माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। मैं भी मेरी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, पूरे सदन का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ऐतिहासिक बिल पास किया। माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।
तो हरियाणा विधानसभा की ओर से पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% हिस्सेदारी का बिल पास कर दिया गया है सर्वसम्मति से। साथ ही साथ ओबीसी को भी पंचायत चुनाव में आरक्षण देने को लेकर बिल पेश किया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग को भी पंचायत चुनाव में आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है। महिलाओं के आरक्षण को लेकर के प्रस्ताव रखा गया, बिल पेश किया गया, जिसे पारित कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। और हरियाणा विधानसभा का सत्र चल रहा है, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। तो पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% भागीदारी का बिल पास कर दिया है हरियाणा विधानसभा की ओर से। यह अहम जानकारी है इस वक्त की। महिला आरक्षण को लेकर के बिल रखा गया था, जिसे पारित कर दिया गया है बहुमत के साथ। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र और इसी को लेकर के बड़ी जानकारी। महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया था, जिसे पारित कर दिया गया है। इससे पहले स्थानीय लोगों के लिए 75% का कोटा तय किया गया था, इसे भी हरियाणा विधानसभा की ओर से पारित किया गया। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% पंचायतों में आरक्षण का बिल पारित किया गया है। पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। विधानसभा में इसे लेकर के प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता दें। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर के हरियाणा विधानसभा की ओर से, सरकार की ओर से पहल की गई। अब महिलाओं को 50% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बिल पारित किया गया है। बहुमत के साथ इस बिल को पारित कर दिया गया विधानसभा की ओर से। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। इससे पहले स्थानीय युवाओं को 75% सीटें आरक्षित करने का बिल जो था नौकरियों में, रोजगार में, वो भी पास किया गया था। और आज सदन की ओर से बहुमत से महिलाओं की भागीदारी पंचायत चुनाव में 50% करने का बिल पारित किया गया है। पंचायत में राइट टू रिकॉल का भी प्रस्ताव पास किया गया है। 2/3 बहुमत पर ग्राम सभा में राइट टू रिकॉल का प्रावधान किया गया है। यह भी एक अहम पहल है। पिछड़ा वर्ग को 8% या फिर 2 सीटों का आरक्षण दिया गया है। विधानसभा में आरक्षण का बिल भी पारित कर दिया गया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रस्ताव रखा था। पंचायत में राइट टू रिकॉल का प्रस्ताव भी पास किया गया। महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर के भी बड़ी पहल सरकार ने की है। अब पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।